नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एक और नई वीडियो में। और बने रहिए आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक और बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। और मेरा कहना यही है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा ना कर सको तो बिल्कुल मत करो। नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल मत करो, लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर करना कि उसके साथ बुरा भी मत करना। अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बुरा भी मत करो। उसकी बुराई का फल, अगर आपने बुरा किया तो मिलना आपको ही है। सिर्फ आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आप आज कर रहे हो, आज आपने किसी की संपत्ति ले ली है तो आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कल उसका भुगतान जो है वो आपको ही करना है और कोई नहीं आएगा भुगतान करने के लिए। तो ऐसी ही रोचक कहानी है और आइए सुनते हैं। और बहुत अच्छी कहानी, आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिए। किसी गांव में एक महात्मा जी पहुँचे और जा कर के उन्होंने आवाज़ लगाई कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो बगल में एक घर था, जिस घर के पास में आवाज़ लगाई उस घर में एक औरत रहती थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। और अभी वो बिल्कुल नई जनरेशन की औरत थी। अभी उसकी जल्दी ही शादी हुई थी और उसके जो पति थे वो बाहर कमाने गए हुए थे। वो अपने बच्चों के साथ में और अकेली रहती थी अपने बच्चों के साथ में, उसके पति नहीं रहते थे। तो उसने सोचा कि ये बाबा जी कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं तो लाओ मैं कुछ इन्हें दे देती हूँ। और उसने क्या किया, एक रोटी ली और जा कर के उन बाबा को दे दिया। और वो बाबा जी जो थे वो रोटी ले करके चले गए। और फिर वो बाबा जी रोज का उनका काम बन गया, डायरेक्ट उसी के दरवाजे पहुंचते थे और वो रोज उनको एक रोटी दे देती थी और वो ले करके जाते थे। लेकिन जाने से पहले एक बात कहते थे और रोज वो कहते थे कि शाम का दिया सवेरे पावे, जैसा करे तेरे आगे आवे। और ऐसा ही रोज वो बोलते थे और बोल करके चले जाते थे। और वो औरत जब सुनती थी तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि एक तो मैं इन्हें रोज रोटी देती हूँ और फिर भी ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसा करे शाम को करे सवेरे पावे और जैसा करे तेरे ही आगे आवे। तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि पता नहीं ये क्या बकबका कर चले जा। वो उनकी बात का कभी मतलब नहीं समझती थी और समझने की वो कोशिश भी नहीं करती थी। बस उसको सिर्फ बुरा लगता था कि पता नहीं क्या बड़बड़ा देते हैं ये बाबा जी और बड़बड़ा करके चले जाते हैं। और रोज का वही काम हो गया उनका, रोज आए वो रोटी दे देवे और वो यही कहें कि शाम का किया सवेरे पावेगी, जैसा करेगी तेरे ही आगे आवेगा। उसको बहुत बुरा लगे और वो एक दिन बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा कि एक तो मैं इन्हें रोज़ डेली एक रोटी देती हूँ और कोई नहीं देता, मैं देती हूँ, उसके बाद भी ये मुझे कुछ ना कुछ सुना के चले जाते, पता नहीं क्या कहते, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। और इसी तरह उसका गुस्सा रोज का रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसके घर में जहर रखा हुआ था, चूहा मारने वाली दवा। और उसने क्या किया, उसने सोचा कि आज मैं ये चूहा मारने वाली जो दवा रखी है इसको उस बाबा की रोटी में, उसी आटे में मिला करके रोटी बना दूंगी और वो बाबा खा करके मर जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी उससे। रोज़ डेली आता है और पता नहीं क्या बड़बड़ा कर चला जाता है। उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने ऐसा ही किया। उसने वो चूहा मारने वाली दवाई ली, आटे में मिला करके और उस बाबा के लिए रोटी एक बना दी। बनाने के बाद उसने वो रोटी रख दिया कि अभी वो बाबा जी आएंगे और हम दे देंगे, आज वो खा करके मर जाएंगे, आज से छुट्टी हो जाएगी, आज के बाद फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा सोच करके उसने बना करके रोटी रख दिया। और रखने के बाद में वो इंतज़ार करने लगी उन बाबा जी का। और थोड़ी देर बाद वो बाबा जी दरवाजे पर आ गए
और जब बाबा जी आ गए तो औरत जो थी वो जहर वाली रोटी ले करके चली, तो लेकिन उसके पैर आगे ना बढ़े। उसे मन ही मन पश्चाताप होने लगा और मन ही मन उसको दुख होने लगा कि मैं इनको भला जहर क्यों दूं, और ये दो बातें कहकर जाते हैं बस वही मुझे बुरी लगती हैं, और कहीं मैंने इनको जहर दे दिया, जहर वाली रोटी दे दिया, और ये तो जानते नहीं हैं बेचारे, ये खा लेंगे और मर जाएंगे और मेरे ऊपर पाप लग जाएगा। यही सब सोचती जा रही और रोटी लेकर के बढ़ती जा रही। जैसे ही उस दरवाजे के पास में वो औरत पहुंची है और उसका मन एकदम से हुआ कि नहीं, ये रोटी हम बाबा जी को नहीं देंगे, और वो तुरंत दौड़ कर वापस आई। वो रोटी उसने रख दिया और दूसरी रोटी जो बिना जहर की थी वो रोटी उठाई और उठा करके बाबा जी को दे दिया। और जैसे ही बाबा जी को रोटी दिया तो उन्होंने रोज की तरह वही बात फिर बोली कि शाम को करेगा सवेरे पावेगा, जैसा करेगा तेरे आगे आवेगा। और ऐसा ही फिर से उन बाबा ने बोला और बोल करके चले गए। और इधर ये औरत जो थी ये उनकी ये बात सुनकर बहुत चिड़चिड़ाई, लेकिन मन में गुस्सा हो करके चिड़चिड़ा करके रह गई, शांत हो गई, और वो रोटी ले करके वो बाबा जी चले गए। उसके बाद में अपनी कुटिया पर जा करके पहुँचे, और वो जो गांव था जिस गांव में वो औरत रहती थी उससे काफ़ी दूर, गांव के बहुत दूर बाहर जंगल में उन्होंने कुटिया बना रखी थी, और वहीं पे उन्होंने वो रोटी रख दिया। रखने के बाद में वो अपने काम करने लगे और उन्होंने सोचा कि अभी हम बाद में खा लेंगे, और वो अपने कामों में व्यस्त हो गए। तब तक उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के थोड़ी दूर पर एक नवयुवक लड़का, शाम को अंधेरा होने वाला था और वो देखा कि दूर पड़ा हुआ है बेहोश हालत में, और उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। बहुत गंभीर हालत में वो लड़का पड़ा था, और वो बाबा जी गए उस लड़के को उठा करके लाए और उसके मुंह में जल छिड़का है और थोड़ा सा जल पिलाया है, तो उसकी आंखें खुली और वो जो बेहोश हालत में था उसको होश आ गया। उस लड़के को होश आने के बाद में वो लड़का महात्मा जी से हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि महात्मा जी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए होगा? अगर आपके पास कुछ भी खाने के लिए हो तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। मैंने 8-10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और मुझे कुछ डकैतों ने पकड़ लिया था। मैं बाहर कमाने गया था, कमा करके वापस आ रहा था, मेरा सारा धन भी छीन लिया और मुझे बहुत पीटा और मुझे बंदी बनाकर रखा था, लेकिन किसी तरह से मैं उनसे बचकर भागकर यहाँ तक आ पाया हूँ। अगर आपके पास कुछ भी खाने को हो तो कृपया करके मुझे दे दीजिए, नहीं तो आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उन महात्मा ने कहा, बेटा मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रोटी रखी हुई है जो मैं मांग करके लाता हूँ प्रतिदिन और वही रोटी खाता हूँ। तो अभी मैंने आज वो रोटी नहीं खाई थी, इसलिए वो रोटी रखी है और मैं अभी तुम्हें वही रोटी देता हूँ। और उन महात्मा ने वो रोटी उठाई और उस लड़के को दे दिया और उसने खाया है रोटी को, जो 10-12 दिन कुछ भी खाने को ना पाए, और उसके लिए एक सूखी रोटी ही बहुत कुछ होती है। और उसके आत्मा को बहुत संतोष हुआ, बहुत संतुष्टि हुई, और रोटी खाने के बाद में उसने जल पिया है। उसके बाद वो अपने घर के लिए चल दिया और उसने महात्मा का बहुत धन्यवाद किया कि महात्मा जी, मेरा गांव तो बस करीब ही आ गया था, आगे दिखने वाला मेरा ही गांव है, लेकिन मैं एक कदम भी नहीं चल पाता अगर आपने मुझे आज ये रोटी नहीं खिलाई होती। और उसके बाद में वो महात्मा जी से
धन्यवाद कहने के बाद में अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए चल देता है और जा कर के ऐसी हालत में, ऐसी गिरी हुई हालत में अपने घर पहुंचता है। जब उसकी पत्नी अपने पति की ऐसी हालत देखती है तो वो एकदम दंग रह जाती है और पूछती है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, क्या हुआ है। तो उसके पति ने उसको सारी बात बताई रास्ते की, किस तरह से मुझे डकैतों ने, गुंडों ने पकड़ लिया था और 10-12 दिनों तक बंदी बना करके रखा था और मैं बिल्कुल मरने वाला था। लेकिन भला हो उन बाबा का जो अपने गांव के कुछ दूर पर रहते हैं और उन्होंने मुझे आज एक रोटी खिलाई और जल पिलाया और उसके बाद मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। लेकिन उन बाबा ने रोटी खिलाने के बाद में एक बात कही थी। तो उस उनकी औरत ने पूछा कि क्या बात कही थी उन बाबा ने। तो उस लड़के ने बताया, उन्होंने कहा था कि शाम को देगा सवेरे पावेगा, जैसा करेगा तेरे आगे आवेगा। और इतनी बात जब उस औरत ने सुनी है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मानो कि उसे किसी ने बहुत जोर का तमाचा लगा दिया हो और वो पछाड़ खा करके गिर गई। और वो मन ही मन सोचने लगी कि हे ईश्वर, अगर आज मैंने उसे ये जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज वो महात्मा नहीं, आज मेरे पति मर गए होते। और उस दिन उसको बाबा जी की कही हुई उस बात का मतलब भी समझ में आ गया, जिसके लिए वो रोज चिढ़ती थी कि शाम को करेगा सवेरे पावेगा, जैसा करेगा तेरे आगे आवेगा। इस बात का मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई और उसने कहा कि मुझे उन महात्मा के पास ले चलिए, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैंने उनको बहुत गलत समझा, उनकी बात का मतलब मैं नहीं समझ पाई और मैं बहुत गलत करने वाली थी आज। अगर आज मैंने गलत जो मैं करने वाली थी वो कर दिया होता तो आज आप मेरे सामने जीवित नहीं खड़े होते और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जा करके महात्मा जी के पास पहुंची है, उनसे हाथ जोड़ करके रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी कि महाराज, मैं आपकी बातों का कोई मतलब कभी समझ नहीं पाई और आज आपके बिना समझाए, बिना कहे मैं आपकी बातों का मतलब समझ गई हूँ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अज्ञानी थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। महाराज ने कहा, महात्मा ने कहा, उन साधु ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज तो तुम्हें इस मेरी कही हुई बात का मतलब समझ में आ गया है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर पाना तो मत करना। जहाँ तक तुमसे हो सके, अगर तुम हो उस लायक, किसी की मदद कर सकती हो तो करना। अगर तुम नहीं कर पाती हो, नहीं तुम उस लायक हो तो मत करना। और नहीं करना चाहती हो तो भी मत करना, लेकिन उसके साथ कभी गलत मत करना, क्योंकि आज तुम अपने जानकारी में उसके साथ गलत कर दोगी और बहुत खुश हो जाओगी कि मैंने इसके साथ में ऐसा गलत किया है और खुश हो जाओगी। लेकिन वो गलत आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ही लौट करके आएगा, सिर्फ तुम्हारी वो भूल रहेगी। और आप ये समझ नहीं पाते हो कि मैं जो कर रही हूँ वो मुझे आज अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ईश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा कहना यही है बेटा, कभी अगर तुम किसी के साथ में अच्छा नहीं कर पाना तो मत करना, लेकिन किसी के साथ में बुरा भी कभी मत करना। और इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त हुई है। इसी से हमें यही ज्ञान मिलता है इस कहानी से कि अगर हम किसी के साथ में अच्छा ना कर पाएँ तो ना करें और बुरा भी ना करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे। और इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे विदा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।